हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि डीएम सेक्स के लिए फोर्स कर रहा है, बार बार बोल रहा है, तो क्या करे। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाली हूँ कि वो बार बार सेक्स की बातें क्यों कर रहा है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो तो मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। पहले तो ये बता देती हूँ कि वो ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि आपका डीएम अभी अनएवोकन है, तो वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, उस पर फोकस ना करे, खुद के इनर वर्क पे ध्यान दे, खुद के ऊपर फोकस करे। आपकी इनर वर्क अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए आपका अनएवोकन डीएम ऐसा बिहेवियर कर रहा है। पहली बात तो ये है, डीएम और डीएफ में कभी भी सेक्स नहीं होता है, वो लव मेकिंग होता है। वो बबल फेस के टाइम से, मतलब पहली बार जब आप लोग मिलते हो तो पहली बार ही वो डिवाइन कनेक्शन होता है, इसलिए जो इंटीमेसी होता है वो भी डिवाइन होते हैं, वो लव मेकिंग होता है, वो कभी भी सेक्स नहीं होता है। क्योंकि आपका डीएम 3D से डील करता है, तो पहला पहला जो अट्रैक्शन है ना, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन उसने कभी भी लाइफ में फील नहीं किया, तो उसे लगता है कि ये फिज़िकल अट्रैक्शन है। तो उसको टर्म्स पता नहीं होता है कि ये लव मेकिंग वगैरह या फिर इंटेंसिटी, स्पिरिचुअल कनेक्शन, इस टाइप की जो टर्म्स होते हैं नहीं, उसको पता नहीं। उसको बस एक ही चीज़ पता होता है, क्योंकि 3D वर्ल्ड के लोगों को बस एक ही चीज़ पता होता है, वो है सेक्स। 3D वर्ल्ड के लोगों के लिए सबसे बड़ा प्लेजर और सबसे ज़्यादा प्लेजर सेक्स में ही आता है। ओके, तो इसी के हिसाब से डीएम का इंट्यूशन गलत नहीं है। वो आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, प्राइवेट टाइम, पर्सनल टाइम बिताना चाहते हैं, क्योंकि वो बाकी जो उनका गर्लफ्रेंड रहते हैं या फिर थर्ड पार्टी रहते हैं उनके साथ जैसे बाहर घूमते हैं, उस टाइप की आपके साथ सोच नहीं है। इतना इंटेंस कनेक्शन है कि वो आपसे बाहर नहीं मिल सकते, उनको प्राइवेट टाइम, पर्सनल टाइम की ज़रूरत होती है। वो आपसे अच्छे से मिलना चाहते हैं, पर्सनली मिलना चाहते हैं। वो आपको देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्यों इतना अट्रैक्शन हो रहा है। ये अट्रैक्शन का पीछे का जो मिस्ट्री है, ये वो सॉल्व करना चाहते हैं। और उस बेचारे को तो खुद को ही पता नहीं कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी न्यू मून, फुल मून में होता है, चक्रा बैलेंसिंग में होता है, जब उनका रूट चक्रा बैलेंस हो रहा है उस टाइम पे होता है। कुंडलिनी राइजिंग के टाइम पे ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, सांसें फूल जाती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, हार्ट चक्र पे पेन होता है, पागल जैसी हरकतें करते हैं कभी कभार डीएम। और उसका जो लाइक लास्ट की जो हीलिंग, लास्ट की जो एनर्जी है, उसकी अगर हीलिंग चल रहा है तो भी ऐसा होता है। तो उसको गलत ना समझे कि डीएम तो मेरे पीछे पड़े हैं, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, आप इनर वर्क कर रहे हो, आप डिवाइन फेमिनाइन हो। तो जब जब एवकनिंग फास्टर होते हैं ना, तो डीएम की लाइफ में एक इतना लाइक अर्थक्वेक जैसा होता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है, उसका वैसे बॉडी आपकी तरफ खींची चली जाती है, उधर से 3D वर्ल्ड के लिए वो भागते भी हैं आपसे साथ में। इतना अट्रैक्शन उन्होंने कभी भी लाइफ टाइम में फील नहीं किया, और ये इतना अट्रैक्शन है कि घर पे बैठा नहीं जाता है, आप भाग दौड़ के बाहर चले जाओगे। जब वो इतना फील करते हैं तो आपको भी वो फीलिंग, वो क्रेविंग महसूस होता है ना। वो इंटेंसिटी इतना ज़्यादा होता है कि लोग पागल हो सकते हैं, घर के बाहर चले जा सकते हो आप दौड़ के, अभी लगेगा कि मैं अभी चले जाऊँ उसके पास। और क्योंकि ये सेक्स नहीं है, ये मैग्नेटिक पुल है, इसको ही डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन बोलते हैं। जैसे कि मैग्नेट की तरह पुल कर रहा है, जैसे आपको फीलिंग होगा आपकी बॉडी आपके ही बस में नहीं है, आपको किसी ने ऐसे खींच रहा है, ऐसे पुल कर रहा है। आप एक जगह पे बैठ नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे, सो नहीं पाओगे, कुछ काम नहीं कर पाओगे जब तक ये
फुलफ़िल नहीं हो जाते, जब तक आप काम डाउन नहीं हो जाते। और डीएम को क्या है, डीएम को उसके अलावा मतलब सेक्स के अलावा और कुछ टर्म्स पता ही नहीं, इस 3D वर्ल्ड के लोगों को और कुछ पता ही नहीं। जैसा उन्होंने सीखा है दोस्तों से, जैसे उनका अपब्रिंगिंग हुआ है, उसके हिसाब से उसको लगता है कि चलो दोनों अगर इंटीमेट हो जाए तो सब कुछ शांत हो जाएगा, मैं भी अपनी काम कर पाऊँगी। मेरी लाइफ में जो इतना अर्थक्वेक जैसा चल रहा है, उसको पता नहीं कि हीलिंग करवाया जा सकता है, मेडिटेशन किया जा सकता है, और आप उनको बोलोगे उस वक्त काम भी नहीं आएंगे। तो इसके लिए उसको ब्लेम ना करें। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि सल्यूशन क्या है इसका। देखिए, एक बात मैं आज आपको क्लियर कर देती हूँ कि इंटीमेसी कोई गलत चीज़ नहीं है। आप अगर अपनी ही डीएम से इंटीमेट होते हो तो बहुत अच्छी बातें हैं। इसके लिए लोग इतना इनर वर्क कर रहे हैं, मतलब जो बबल फेज़ आपका हुआ था उसके लिए ही आप डीएम के पीछे पड़े हो ना। आप उनके लिए इतना काम कर रहे हो क्योंकि वो वाला जो लव है, वो डिवाइन लव आपकी लाइफ में परमानेंटली आ जाए। तो जब डीएम बुला रहा है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? अगर आपको बुरा लग रहा है तो इनर वर्क करना चाहिए। आपका पास्ट लाइफ ट्रॉमा हो सकता है, आपका पास्ट लाइफ वुंड्स हो सकता है, जो आपका कार्मिक थे, हस्बैंड थे, कुछ भी, वहाँ से आपको कुछ परेशानी मिली, अगर कुछ वो सब ट्रिगर हो सकता है। और कभी कभार डीएम कार्मिक के जैसा एक्टिविटी भी करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं। मैं पहले ही बोल देती हूँ कि इंटीमेसी कोई गलत बात नहीं, क्योंकि एक रिलेशनशिप टिकी हुई रहती है इंटीमेसी की वजह से, और जो कि डीएम डीएफ में बिल्कुल नेचुरल है। नॉर्मल जो कपल्स है उनको कोशिश करना पड़ता है इंटीमेसी बढ़ाने के लिए, बट डीएम डीएफ में जो अट्रैक्शन है उसको हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं, बट किसी भी हाल में रुकते नहीं। वो नेचुरल है, वो फ्लो होगा, क्योंकि आप दोनों सेम एनर्जी। तो एक दूसरे को मैग्नेट की तरह आप दोनों ही एक दूसरे को पुल करते रहोगे, इतना अट्रैक्शन होगा कि दिमाग ख़राब होने की बात है। तो उसमें भी दिमाग शांत करके क्या करना है, नंबर 1 पॉइंट, डोंट गेट इम्पेशेंट। डीएम की बिहेवियर से इम्पेशेंट नहीं होना है, शांति से ध्यान से आपको उनको समझाना है। ओके, अगर डीएम ज़्यादा लास्ट की एनर्जी में आ गए तो उनको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करना है। उस टाइम के लिए आप इंटीमेसी को रोक दो, मीट नहीं करना, उससे बात नहीं करना बिल्कुल भी। अगर वो लास्ट की एनर्जी है, और लव और लास्ट क्या है ये आपको पता चलेगा अगर आप एक फुल्ली एवोकेन डीएफ हो, आपको इनर वर्क में पता है कि व्हाट इज़ लव एंड व्हाट इज़ लास्ट। तो अगर आपकी डीएम ऐसी हरकतें कर रहा है तो उसमें अगर लास्ट की एनर्जी आ रहा है, कार्मिक जैसा बिहेवियर कर रहा है, क्योंकि ऐसा होता है, अगर वो कार्मिक जैसा सेम पैटर्न आपके सामने मिरर कर रहा है तो आपको खुद के ऊपर काम करना है, इम्पेशेंट नहीं होना है। क्योंकि आप ऊंची आवाज़ में बातें करोगे, वो भी ऊंची आवाज़ में बातें करेंगे, आप एक्साइटेड हो जाओगे, वो भी एक्साइटेड हो जाएंगे। शांति से, अगर बात करने की मूड में कोई भी नहीं है तो बात नहीं करनी है। नंबर 2 पॉइंट, मेक क्लियर चॉइस। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए अपने डीएम को बताना पड़ेगा। तो आप बताओगे कि वो तो डीएम है, पता कैसे चलेगा? अगर वो अनएवोकन है तो उसके दिमाग में ये बातें भरना पड़ेगा आपको ही, क्योंकि आपको टीचर जैसा भी काम करना पड़ेगा आफ्टर यूनियन। ओके, तो अगर डीएम ऐसा कर रहा है तो क्लियर चॉइस रखना पड़ेगा कि क्योंकि आपको लव चाहिए, आपको कैसा इंटीमेसी चाहिए, आपको आपका फैमिली प्लान क्या है, गोल क्या है लाइफ में, आप रिलेशनशिप्स को, इंटीमेसी को कैसे देखते हो, इसको दोनों में बैठ के डिस्कस करना है। क्लियर चॉइस रखनी है कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, क्या डिज़र्व करते हो। अगर वो आपका डीएम कार्मिक पैटर्न रिपीट कर रहा है और आपका डीएम अगर नॉर्मली बातें करना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं, प्राइवेट टाइम बिताना चाहते हैं, इसमें गलत क्या है? क्योंकि डीएम की एनर्जी भी तो आपको चाहिए और आपकी एनर्जी भी तो डीएम को चाहिए। अगर आपका डीएम में और आप में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक ठाक है, तो इंटीमेसी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि अच्छा है। ये हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे आपकी, क्योंकि वो आपका ट्विन फ्लेम है और उनके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर वो लव की एनर्जी में है तो वो आपको चेक कर लेना पड़ेगा। बट एक बात और बोलूँ कि आपके डीएम के साथ इंटीमेसी कभी भी आपके लिए आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए वो आपका डीएम है। ओके, तो आपको लेसन लर्निंग के लिए मिलेगा, चाहे वो कैसा भी बिहेवियर करे। तो इस दुनिया में कुछ भी आपका एक्सपीरियंस हो,
हो सकता है उस दिन के लिए आपको बुरा लगे, हो सकता है अच्छा भी लगा हो। तो जैसा भी एक्सपीरियंस हो, बाद में वो आपकी लेसन लर्निंग के प्रोसेस में काम आएंगे। तो अगर आप दोनों को डिवाइन मीट करवाना चाहते हैं तो आप रोक नहीं पाओगे। अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि मिलना पड़ता है। अगर आप मीट नहीं करोगे तो जानोगे कैसे लाइफ को, डीएम को, इंटीमेसी को, लव लस्ट की डिफरेंस को। अगर आप दूसरे को हील करना चाहते हो तो इंटीमेसी की एनर्जी भी बहुत ही ज़्यादा हीलिंग एनर्जी है, ये आपको पता है। तो वो एनर्जी आपको पहले फील करना पड़ेगा, फिर जाके आप दूसरों को बता सकते हो, हील कर सकते हो। अगर आप खुद हील्ड नहीं हो तो आप दूसरों को हील नहीं कर पाओगे। तो सब कुछ लाइफ में लेसन की तरह लर्न करना है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो रहा है तो जाओ, जाके बात करो, मीट करो, इंटीमेट हो जाओ, फिर देखो डिवाइन आपके लिए क्या लेसन्स लर्निंग के लिए रखा है, क्या एबंडेंस आपके लिए वेट कर रहा है, ये बाद में पता चलेगा। एक्सपीरियंस करना पड़ेगा अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको डीएम के साथ इंटीमेट होना ही पड़ेगा। ये इसको आप रोक नहीं पाओगे, दिस इज़ इम्पॉसिबल। जो लोग मैरिड है वो भी मीट करने के लिए जाते हैं क्योंकि खुद का ही डीएम है, और उसके लिए गिल्ट में भी नहीं आना है। खुद के साथ मीट करने के लिए जा रहे हो ऐसे सोच के चले जाना है, क्योंकि अगर डिवाइन चाहते हैं मीट करवाना तो कोई नहीं रोक सकता। बट जिस टाइम पे मैं बोल रही हूँ कि अगर आपका डीएम बहुत ही ज़्यादा दिन भर अगर सेक्स की बातें कर रहा है तो सोच लो कि उसकी रूट चक्रा पे काम चल रहा है, उसकी हायर लेवल की अवेकनिंग चल रहा है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना। ओके, तो काम डाउन होके सिचुएशन को कंट्रोल करना, उस टाइम उसको एनर्जी नहीं देना। नंबर 3 पॉइंट, ओवरकम योर डिज़ायर। अभी डीएफ बोलेंगे कि मेरे अंदर तो बिल्कुल भी डिज़ायर नहीं है। अगर नहीं होता तो डीएम ऐसे बिहेवियर नहीं करते। जो डीएफ बोलते हैं ना कि मेरे अंदर तो ये बिल्कुल हील हो चुका है, ये ब्लॉकेज बिल्कुल नहीं है, आप बस इसका हीलिंग कर दो, तो यही सबसे बड़ा ईगो होते हैं। आपको क्या पता कि आपके अंदर क्या छुपा हुआ है। बहुत सालों के बाद ऐसा कुछ चीज़ें सामने आ सकता है जो आपको खुद पता नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में कहाँ क्या छुपा हुआ है। अगर आपको लगता है कि सब कुछ हील हो चुका है, बस इतना हील करना बाकी है, या फिर मैं कम्प्लीटली अवेकन हो चुकी हूँ, तो ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, बट हमेशा स्टूडेंट जैसा बिहेव करना है आपको। अगर आप कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो आपके अंदर ज़रूर डिज़ायर है। डीएम के साथ शादी करने का डिज़ायर हो सकता है, कमिटमेंट का डिज़ायर हो सकता है, लव मेकिंग का डिज़ायर हो सकता है, ये सब कुछ डिज़ायर में आता है। उसके साथ घूमने जाने का डिज़ायर हो सकता है, मूवी देखने जाने का डिज़ायर हो सकता है, ये भी डिज़ायर है। इतना भी आप नहीं कर सकते, कोई भी डिज़ायर नहीं। डीएम के साथ मिलने की भी डिज़ायर नहीं, ये बहुत बड़ा बड़ा डिज़ायर है। अगर आपके अंदर ऐसा है तो आपका डीएम उल्टा सीधा एक्शन रिएक्शन करेंगे। उसको छोड़ो, डीएम को, खुद की हीलिंग पे लग जाओ। अपने अंदर जितनी भी डिज़ायर्स है उसको उखाड़ के बाहर फेंकना है। और नंबर 4 पॉइंट लास्ट, अगर किसी का डीएम बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा है, कार्मिक जैसा ट्रीट कर रहा है आपको, ज़बरदस्ती अगर आपके साथ फिज़िकली इंटीमेट होना चाहते हैं, ब्लैकमेल कर रहा है, अगर आप इंटीमेट ना हो तो ब्लॉक कर देंगे, ये सब बोल रहा है, जैसे कि कार्मिक लोग बिहेव करते हैं, ऐसा भी डीएम कर सकते हैं। ओके, अगर आपका डीएम ऐसा कुछ कर रहा है जो कि डिसरेस्पेक्टफुल है एज ए वुमन, चलो आप मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, अगर आप से मुलाकात होने के बाद ही, इंटीमेट होने के बाद ही वो दूसरे रिलेशन में चले जाते हैं, थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं, आपको दिखा दिखा के कहीं और रिलेशन में चले जाते हैं, तो इमीडिएटली ब्लॉक देम, इमीडिएटली। क्योंकि वो कार्मिक पैटर्न रिपीट कर रहा है, आपको कार्मिक पैटर्न रिलीज़ करना है। ओके, अगर ऐसा बिहेवियर डीएम कर रहा है तो जस्ट ब्लॉक एंड डोंट टॉक, कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना उसको। वो सुधर के आएंगे फिर जाके बातें करना। ओके, आई होप कि ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।